ग्राउंड स्टेट। ऊर्जा स्तरों में जटिलता का कारण इलेक्ट्रॉन की चक्रण तथा कक्षीय गति है। इन गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन के चक्रण, कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्या? स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस प्रकार किसी धातु आयन में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के इन दोनों प्रकार के कोणीय संवेगों की पारस्परिक क्रिया से परिणामी कोणीय संवेग प्राप्त होता है। एक हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलता है। बहु इलेक्ट्रॉन युक्त धातु आयन में परमाणु कोणीय संवेग प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों के चक्रण और कोणीय संवेगों का क्या कपलिंग या युग्मन हो जाता है। किसी भी धातु परमाणु अथवा आयन में संयोजकता कोश आंशिक भरा होता है, अतः स्पष्ट है कि युग्मन सिर्फ संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य ही माना जाता है। यह युग्मन निम्नलिखित दो प्रकार से संभव है, एक जे युग्मन और दूसरा एलएस या रसेल सैंडर्स युग्मन, जे और आरएस। यहाँ इस टेबल में इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक बैंड्स इन 3D कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है। बैंड टाइप पे देखिए, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन में ई मैक्सिमम की वैल्यू है <1। लेपोटे फॉरबिडन डीडी ट्रांजिशन में इसकी वैल्यू है 20 to 100 और लेपोटे अलाउड में है अबाउट 500। सिमेट्री अलाउड में फॉर एग्जांपल ये है 1000 to 50,000। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं जे युग्मन। जे युग्मन में क्या होता है? जे युग्मन उच्च परमाणु क्रमांक यानी ग्रेटर देन 30, परमाणु क्रमांक 30 से ऊपर रखने वाले भारी तत्वों विशेषकर लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट के लिए प्रभावी है। जे युग्मन संक्रमण तत्वों के लिए यह युग्मन प्रभावहीन माना गया है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में म्योएस ही प्रभावी होता है तथा म्योएल का प्रभाव नगण्य होता है। म्योएस यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, म्योएल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जे युग्मन के पद निम्नलिखित हैं। ये स्टेप्स हैं जे युग्मन में। पहला है एसएल युग्मन, जब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग उसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के साथ युग्मित होता है, यानी चक्रण कोणीय संवेग और उसी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग एस और एल, उनका यदि युग्मन हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे प्राप्त होता है। दूसरा है जे युग्मन। इस स्टेप में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे आपस में युग्मित होकर सभी इलेक्ट्रॉनों का परिणामी कोणीय संवेग कैपिटल जे का मान देते हैं। इसके बाद हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट है एलएस यानी रसेल सैंडर्स युग्मन। एलएस युग्मन कम परमाणु क्रमांक यानी लेस देन 30, परमाणु क्रमांक 30 से कम वाले हल्के तत्व विशेषकर प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए प्रभावी है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में म्योएस की तुलना में म्योएल का प्रभाव नगण्य होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कोणीय संवेगों स्मॉल एस के युग्मन द्वारा परिणामी चक्रण कोणीय संवेग कैपिटल एस प्राप्त किया जाता है। राइट, इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग स्मॉल एल के युग्मन के परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग कैपिटल एल प्राप्त करते हैं। परिणामी चक्रण कोणीय संवेग तथा परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग ये दोनों आपस में कैपिटल एल और कैपिटल एस वापस आपस में युग्मन द्वारा परमाणु का आयन का परमाणु कोणीय संवेग जे प्राप्त करते हैं। जे इज इक्वल टू एल प्लस एस माइनस 1 एल माइनस एस। ठीक है, ये आपका जे का मान। इस प्रकार एलएस युग्मन का स्टडी हम इन बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। देखिए एसएस युग्मन में क्या है, पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेगों के युग्मन द्वारा परिणामी चक्रण कोणीय संवेग कैपिटल एस ज्ञात किया जा सकता है और पृथक पृथक अणुओं का चक्रण कोणीय संवेग स्मॉल एस, तो स्मॉल एस कैपिटल एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, S1 प्लस S2 माइनस 2 लाइक दिस।
इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो निम्नलिखित 2 संभावनाएं होती हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी संभावनाएं होंगी? कैपिटल S इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन कब? यदि समानांतर चक्रण में है तो कैपिटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और यदि वो विपरीत चक्रण में है तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा? स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2 इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। 3 होने पर इसी प्रकार यदि समानांतर में है तो 1 हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल S का मान निकालना है तो 2 के लिए तो हाफ प्लस हाफ हो गया और तीसरे के लिए माइनस हाफ, तो ये आता है हाफ। 4 इलेक्ट्रॉन होने पर यदि चारों समानांतर में है तो आप चारों हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। और इसी तरह से यदि ये 3 समानांतर चक्रण में है और एक विपरीत चक्रण में है तो कैपिटल S का मान कैसे आएगा? 3 बार तो आप हाफ प्लस हाफ करेंगे, उसके बाद आप करेंगे माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1। और यदि 2 चक्रण समानांतर में है और 2 विपरीत में तो आप 2 बार तो प्लस हाफ करेंगे, उसके बाद माइनस हाफ तो 0 आ जाएगा। अब हम एल युग्मन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एल युग्मन। इस पद में पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग स्मॉल एल के युग्मन से परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात किया जा सकता है। परिणामी यानी कैपिटल एल। कैपिटल एल का मान कैपिटल एल इज इक्वल टू L1 plus L2, L1 plus L2 minus 1, L1 plus L2 minus 2 and L1 minus L2 likewise। P2 कक्षक के लिए विन्यास SPDF कक्षक के L के मान क्रमशः 0, 1, 2। हम जानते हैं SPDF के लिए इसके मान क्या होते हैं? 0, 1, 2 व 3। P कक्षक के लिए L का मान 1 है। P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का L इज इक्वल टू 1 है। इस प्रकार L1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। L1 इज इक्वल टू 1, L2 इज इक्वल टू 1, स्मॉल l। और कैपिटल L का मान आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 1 इज इक्वल टू डैश 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 L1 माइनस L2। इस प्रकार तो कैपिटल L का मान यदि हम इन सब जगह पे रखें तो L इज इक्वल टू कैपिटल L का मान आता है 2, 1, 0। ये स्मॉल l के 0, 1, 2, 3 के मान स्मॉल SPDF कक्षक को बतलाते हैं। उसी प्रकार कैपिटल L के विभिन्न मान विभिन्न पद अक्षर से संबंधित होते हैं, टर्म लेटर से। कैपिटल L के लिए 0 के लिए कैपिटल S यूज करेंगे, 1 के लिए कैपिटल P यूज करेंगे, 2 के लिए कैपिटल D यूज करेंगे और 3 के लिए कैपिटल F। तो P2 विन्यास के लिए विभिन्न पद प्रतीक कैपिटल S, कैपिटल P और कैपिटल D है। D2 विन्यास के लिए क्या हो गया? कैपिटल L, राइट। D2 विन्यास के लिए L। D कक्षक के लिए स्मॉल l इज इक्वल टू 2 होता है, अतः कैपिटल L का मान क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 2 लाइकवाइज। तो कैपिटल L के मान इनको सॉल्व करने पे क्या आ गए? 4, 3, 2, 1 और 0। और इनके टर्म सिंबल कौन कौन से हो जाएंगे? कैपिटल G, कैपिटल F, कैपिटल D, कैपिटल P और कैपिटल S। यदि कोई उपकोष अर्धपूर्ण से कम भरा है तो J के न्यूनतम मान वाला पद सबसे कम ऊर्जा वाला स्थायी स्तर होता है, राइट। लेकिन उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्धपूर्ण अवस्था से अधिक है तो J के उच्चतम मान वाला पद निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होता है। 3F पद के लिए J का कैलकुलेशन। 3F पद के लिए पद के लिए कैपिटल L इज इक्वल टू 3 बहुता 2s प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 1। इस प्रकार LS युग्मन के कारण 3F पद 3 ऊर्जा स्तरों यानी 3F2, 3F3 और 3F4 में विभाजित हो जाता है। यहाँ 3F2 पद न्यूनतम ऊर्जा वाला स्थायी पद है क्योंकि D2 विन्यास अर्धपूर्ण से कम भरा हुआ होता है।
इस प्रकार एलएस युग्मन से प्राप्त विभिन्न ऊर्जा स्तर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में फिर से पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इसे सूक्ष्म अवस्था या माइक्रो स्टेट कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। एलएस युग्मन से प्राप्त विभिन्न ऊर्जा स्तर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में फिर से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं ऊर्जा स्तरों में। इसे सूक्ष्म अवस्था कहते हैं या माइक्रो स्टेट कहते हैं। आज के लिए इतना काफी।